अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फ्रोज़न पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद ही आसान है। आप लोग इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाकर सेल कर सकते हैं और ढेरों ढेर मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत ही झटपट और जल्दी से बनाना आप लोग को सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी जनाब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। यहाँ पर सबसे मैंने घी लिया है और इसके साथ नीम गर्म पानी ले लिया है। हमने नीम गर्म पानी लेना है आप लोगों ने, ठीक है जी। और घी का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। 1 कप आप लोगों ने यहाँ पर फाइन आटा ले लेना है और थोड़ा सा आप लोगों ने नमक ले लेना है। एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम लोगों ने 1 कप जो है वो फाइन आटा ऐड कर देना है, जो घर में भी मौजूद होता है आप लोगों के पास अमूमन। इसमें आप लोगों ने 1 पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड कर देना है और फिर आप लोगों ने इसमें घी ऐड कर देना है। सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है घी। इसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आप लोगों ने इसको मेल्ट करके यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। मेजरमेंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो इस तरीके से पहले इसकी गुठलियाँ बना लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे घी के साथ। और उसके बाद आपने इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से, जिस तरीके से हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। ना तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड गूंद देना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट गूंद देना है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि किस कंडीशन में किस तरह का आप लोगों ने इसको गूंद कर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ। तो जनाब ये बहुत ही इजीली और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे आप लोग अपने घर से बनाकर सेल भी कर सकते हैं और ढेरों ढेर मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रोज़न पराठा जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको गूंद लिया है और हल्का से इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूंगी और इसको इस तरीके से ऊपर से कवर करके आपने स्टे ज़रूर देना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने 15 मिनट का इसको स्टे दिया और किस तरीके से आप लोगों ने इसको गूंद कर रेडी कर लेना है। और अब मैं इसके 2 पेड़े कर लूँगी। आप लोगों ने इसके 2 पेड़े करने हैं। 2 यहाँ पर हमारे पास पराठे बनकर रेडी होंगे। 1 कप हमने आटा लिया था और 2 अदद इसके फ्रोज़न पराठे बनकर रेडी होंगे। मैंने इसको पेड़ा कर लिया और उसके बाद भी आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टे ज़रूर देना है। स्टे बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये होगा कि ये देखिए हाथों की हेल्प से इस तरीके से हमने अच्छे से इसको बेल सकते हैं। बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये देखें इस तरीके से, लेकिन मैं आप लोग को बेल कर भी दिखा देती हूँ। जिन लोगों को हाथों से मुश्किल होगी वो इस तरीके से इसको बेल लें। अगर आप इसको स्टे के बगैर करेंगे ना तो फिर जो पराठा है ना वो आप लोगों का अच्छे से नहीं बनेगा। इस तरीके से मैंने इसको गोल रोटी के शक्ल में बेल लिया है और ऊपर इसके मैंने मेल्ट करके घी लगा दिया है। इस तरीके से आपने घी के साथ इसको ग्रीस कर देना है। अच्छे से कोटिंग करनी है आपने घी की। इस तरीके से इसके जो लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होंगे। इस तरीके से आपने ऊपर से कवर कर देना है और थोड़ी सी स्पेस आपने ऊपर पराठे की ज़रूर रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों ने कटिंग करनी है। इससे इसके जो लच्छे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर रेडी होंगे। अब ये जो ऊपर हमने जगह छोड़ी थी ये देखें, इससे ये होगा तो ईजिली हम लोग पकड़ कर इसको पीछे को रिमूव कर लेंगे। और ये देखें इस तरीके से मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। फ्रोज़न पराठे बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये जो लोग कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। और ये देखिए इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों के जो लच्छे हैं वो बेस्ट बनकर रेडी हों। ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से इसको कर लिया और मैंने इसको स्टे दिया था 5 मिनट का। और इसके बाद ये देखिए हाथों की हेल्प से ही मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो लच्छे हैं ना वो आप लोगों के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जैसे जैसे आप इसको पीछे को करेंगे ये अच्छे से बेलता जाएगा। और ये देखिए बेलन की हेल्प से आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको नहीं करना, वरना आप लोगों के जो लच्छे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हाथों की हेल्प से आप लोगों ने अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको स्टे देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रोटी की शक्ल बन जाएगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी पराठा किस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। और ये देखें इस तरीके से मैं इसको नीचे अच्छे से पैन को गर्म करके ऑयल से ग्रीस कर दिया है और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने अपना पराठा डाल देना है। अच्छे से जब नीचे वाली साइड इसकी कुक हो जाएगी ना तो उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर भर भर कर घी लगा देना है। जितना ज़्यादा आप लोग घी का यूज़ करेंगे उतना ही क्रिस्पी आप लोगों का पराठा बनकर रेडी होगा। इसकी साइड्स चेंज कर देंगे और ये देखें नीचे से भी ये शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर भी
घी लगाएंगे, इसकी साइड्स पे भी हम घी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो देख लें यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग को नज़र आ रहा होगा कितना ही क्रिस्पी और इसके लच्छे देखिए कितने वाज़ेह तौर पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन, कोई भी सवाल हो, कोई भी रेसिपी बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से झटपट से मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखें इस तरीके से इसको साइड से मैं हल्के हाथों से नहीं ज़ोर ज़ोर से दबा रही हूँ ताकि इसके जो लच्छे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें कितने ही स्मूथली इसके जो लच्छे हैं ना वो बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके लच्छे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनकर रेडी हुआ था। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से ही हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें हमारे काम के बारे में आउटपुट मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का फ्रोज़न पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। 2 पराठे मैंने बनाकर रेडी किए हैं और आप लोगों को मैं ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। ये देखें आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर दें। ये सारा पराठा मैंने आप लोगों को तोड़कर इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितने ही अच्छे और कितने ज़्यादा लच्छे बनकर इसके रेडी हुए हैं। तो इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को अगली वीडियो तक के लिए इसी तरह की नई नई यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए फ्लेवर ऑफ मिठास को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।